Question number 4. On 1st April 2022, Sheru Limited issued 1,12% debentures of ₹100 each at a discount of 5%. तो हम इशू डिस्काउंट पे कर रहे हैं. Redeemable on 31st March 2027. Okay. Issue was oversubscribed by 20,000 debentures. मतलब 20,000 ज़्यादा आ गए हमारे पास. हमने इशू 1 लाख करे थे तो टोटल 1,20,000 के हमारे पास आएंगे पैसे. लेकिन बाद में उसके बाद हमने उसको रिफ़ंड कर दिया और इंटरेस्ट भी दिया है हमने एनुअली. तो जर्नल एंट्रीज़ देनी है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट बनाना है और इंटरेस्ट अकाउंट बनाना है और डिबेंचर होल्डर अकाउंट बनाना है. TDS 10% डिडक्टेड है. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमारे पास बैंक में पैसा आया. बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड. कितना आएगा? 1,20,000 एप्लीकेशंस हमारे पास आई इंटू 95. 11 करोड़ 4 लाख. 11 करोड़ 4 लाख. ठीक है. अब हम ये मनी ट्रांसफ़र करेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू कितना परसेंट डिबेंचर्स है? 12% डिबेंचर अकाउंट टू बैंक. रिफ़ंड भी तो करेंगे. ठीक है. चलो, तो ये वाला जो अमाउंट था 11 करोड़ 4 लाख का यहाँ उतारा. डिस्काउंट कितना कर दिया हमने? 5 का दिया. तो 5 लाख का हमने डिस्काउंट दिया. ठीक है. रिफ़ंड कितने करे हमने? 20,000 इंटू 2 लाख सब्सक्राइबर. 19 लाख का हमने रिफ़ंड करा है. बैलेंस कितना बच गया? 2 लाख सब्सक्राइब माय चैनल. कभी से बीइंग वाओ एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड. राइटिंग तो बड़ी तो हमने जर्नल एंट्रीज कर ली हैं. 5 लाख का हमारे पास डिस्काउंट है, उसको हमें राइट ऑफ करना है डिस्काउंट अकाउंट बनाकर. ऑफ डिबेंचर अकाउंट डे. ठीक है. तो हमारे पास लॉस कितने का था? 12% डिबेंचर अकाउंट से ऊपर से हमने जो ये लिया था डिबेंचर अकाउंट से कितने का था? 5 लाख का लॉस था हमारे पास. इसको हमें राइट ऑफ करना है. अब हम लॉस कहाँ से राइट ऑफ करते हैं? P&L अकाउंट से राइट ऑफ करते हैं. P&L अकाउंट. अब हम देखेंगे हमारे पास 5 लाख का लॉस था. क्वेश्चन में बोला गया है कि वो 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2027 तक का रखना है हमें. तो ये हो गए 5 साल. हमारा हर साल कितना लॉस राइट ऑफ होगा? 1 लाख. तो बाय P&L 1 लाख. कितना बैलेंस बचा? बाय बैलेंस CD 4 लाख रुपए. ठीक है. अब वापस 1 अप्रैल 2023 को टू बैलेंस BD हमारे पास है 4 लाख. फिर 31 मार्च 2024 को बाय P&L हम फिर से 1 लाख राइट ऑफ करेंगे. बाय बैलेंस CD 3 लाख. ठीक है.
1 अप्रैल 2024 को टू बैलेंस BD 3 लाख। 31 मार्च 2025 को बाय PNL 1 लाख बाय बैलेंस CD 2 लाख। ठीक है, तो 1 अप्रैल 2025 को टू बैलेंस BD 2 लाख। फिर 31 मार्च 2026 को बाय PNL 1 लाख बाय बैलेंस CD 1 लाख। ठीक है, फिर 1 अप्रैल 2026 को बाय बैलेंस BD 1 लाख। 31 मार्च 2027 को बाय PNL 1 लाख और कुछ भी बैलेंस नहीं बचा, पूरा लॉस हमने राइट ऑफ कर दिया। इसके बाद हमें बनाना है इंटरेस्ट अकाउंट और डिबेंचर होल्डर अकाउंट। तो हमारा 12% डिबेंचर्स के लिए था ना, तो 1 लाख का 12% इज़ 1 लाख। 1 मिनट, 1 लाख का 12% इज़ 12,000। और इसने बोला कि हमें 31 मार्च 2027 तक वो करना है। तो इंटरेस्ट की एंट्री क्या होती है वैसे? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, और दूसरी एंट्री होती है इसकी PNL अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो अगर हम इसको इंटरेस्ट के अकाउंट में लिखेंगे तो वो कैसे लिखेंगे? 1 अप्रैल 2022 को डिबेंचर होल्डर अकाउंट कितना? 12,000। और 31 मार्च 2023 का है बाय PNL 12,000। ठीक है, फिर वापस 1 अप्रैल 2023 को टू डिबेंचर होल्डर 12,000। फिर 31 मार्च 2024 को बाय PNL 12,000। फिर वापस 1 अप्रैल 2024 का भी हमें तब तक करना है जब तक हम 31 मार्च 2027 तक नहीं पहुंच जाते। ठीक है, आगे का आप लोग बना लेंगे। इसके बाद हम बनाएंगे इंटरेस्ट डिबेंचर होल्डर अकाउंट। डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट। तो हमारा 1 अप्रैल 2022 को था बाय इंटरेस्ट कितना था? 12,000। ठीक है, अब फिर 31 मार्च 2023 को टू TDS हमने पे करा कितना? 10% था, 12,000 का 10% 1,200 रुपये। तो हमने बैंक से कितना पैसा दिया?